अमर जी स्वागत है बहुत बहुत मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। जैसे कि आप हमारे चैनल में बराबर चलते रहते हैं और हमारे दर्शक जो है आपको बराबर देखते हैं। और कुछ ही दिनों मेरी कुछ प्रजापति भाइयों से बातचीत हुई, उन्होंने डिमांड किया कि भाई अमरजीत जी को फिर एक बार जो है मुस्कान इंडिया पर लाया जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ पर। और हाल ही लॉकडाउन में अपने बच्ची की शादी भी थी, तो एक बार सभी पब्लिक हमारी जानना चाहेगी किस प्रकार से कैसे कैसे लॉकडाउन में आपने जो है बड़ी संघर्ष करते हुए यूपी तक पहुँचे और विवाह किया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ बताएंगे। नमस्कार जी संजय जी। और सर्वप्रथम सभी देशवासियों को दीपावली और भैया दूज की शुभकामना। जी जी। और रह गई बात जो शादी ब्याह के पीछे लॉकडाउन भी लगा, आप तो आए थे, आपको बताया ही था मैंने जी जी। कि बहुत समस्याएं लोगों के साथ थी। आने जाने की लॉकडाउन लगा हुआ था, साधन की समस्याएं थी, तो कैसे कैसे लोग पहुंच करके अपना मालूम मान सम्मान शादी विवाह का किसी तरह से निपटाए। जी हाँ, और उसके बाद से भी देखिए महंगाई तो चरम सीमा पर चलती आ रही है। लोग परेशान हुए, शादी ब्याहों में भी कैसे कैसे लोग अपने बहन बेटियों बच्चों की शादी कर रहे हैं, कैसे कैसे लॉकडाउन की और कोरोना वायरस की बात करूं तो उस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और समस्या थी लोगों को, और गरीबी क्या उस टाइम पे तो हालात ही ख़राब थे। लेकिन अब जो है उन मसलों से निकल कर थोड़ा सा पब्लिक बाहर आई है, समस्या का समाधान हुआ है। लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा सरमराई हुई है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? महंगाई पे तो सरकार फेल हो रही है। सब आम जनता सभी, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सारी जनता भी जिस समय सुनेगी इन बातों को तो सबको पता है कि भाई इस समय देखिए पेट्रोल का क्या हालत है। ये जो पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे तो ये सारी जो वस्तुएं आ रही हैं, जो साग सब्जियाँ आ रही हैं, जो राशन आ रहे हैं लोगों पर, तो किस पे जाएगा खर्चा? इन्हीं पर जाएगा। ये पेट्रोल के पैसे किन के जेब में जा रहे हैं? ये गैस बढ़ गई है, सिलेंडर बढ़ गए हैं, और सारे ये खर्चे जो बढ़ते जा रहे हैं। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग अपने रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं। सरसों का अपने तेल, बच्चों को पढ़ा रहे, सरसों का तेल देखिए 200-250 रुपये किलो तेल हो गए हैं। साग सब्जियाँ 80-90 रुपये, 80-90 रुपये टमाटर हो गए हैं। पेट्रोल तो मैं मानता हूँ कि डीजल मानता हूँ कि एक बार जो है चलो चाहे बड़े बड़े अमीर आदमी है गाड़ियाँ चला रहे हैं, चलो चल जाएगा, बात मानते हैं, उनकी कहानी चल जाएगी। लेकिन डीजल पेट्रोल के साथ में अगर सरसों का तेल का भाव अगर बढ़ा दिया तो वो रिक्शे वाला, वो कवाड़ी, वो और दुनिया भर के गरीब आदमी वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? डीजल पेट्रोल तो सर आप जो कह रहे हैं, डीजल पेट्रोल जो है कि चल जाएगा बड़े लोगों की है, लेकिन उस पर छोटे लोगों की तो है। जो सामान आ रही है, आप जो आ रहा है, राशन आ रहा है, गेहूँ आ रहा है, चावल आ रहा है, सब्जी आ रही है, ये भी तो बाहर की अमीर आदमी थोड़ी खाता है, जी जी, गरीब भी तो खाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल उन पे बोझ नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा इस रहा पे ध्यान नहीं है सरकार की। है लंबी लंबी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छा दिन है? मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से, हैं इस बात को पूछना चाहता हूँ कि यही अच्छा दिन है क्या? आज से तो मेरे 50 साल उम्र हो गई, ऐसा दिन तो हमने देखा नहीं कभी। इसके अच्छा दिन कहते हैं? कुछ तो सरकार ने अच्छा काम किया, जैसे कि महिलाओं की बस का किराया फ्री हो गया, पानी जो है पानी फ्री हो गया, बिजली का बिल फ्री हो गया। क्या फ्री हो गया? इधर से जेब काट करके उधर दे के वाहवाही करवा रही है अपनी। मोहल्ला क्लिनिक बन गया, मोहल्ला क्लिनिक बन गया, किसका जेब कट के बना है? महिला सुरक्षा बढ़ चुका है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा है। सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन किसके जेब काटे जा रहे हैं? ये वाहवाही तो लूट रहे हैं। इनको वोट चाहिए, जनता को नहीं देख रहे कि जनता भूखे मर रही। किसी के बच्चे पढ़ाने की, अपनी रोटी की इंतजाम करे कि बच्चे पढ़ाए कि शिक्षित करे, क्या करे? ये सरकार को दिख नहीं रहा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी बढ़ी है। कुछ नहीं बढ़ी है, जब काम ही नहीं तो तनख्वाह कहाँ से बढ़ेगी? मेरे को बताइए, काम नहीं बैठे हैं, मैं 2 महीने से मैं अपने काम बंद करके बैठा पड़ा हूँ। आपका किस चीज़ का काम है? मेरा तो सेल्फ गाड़ियों का सेल्फ का काम है। तो 2 महीने से बंद है। 2 महीने से ताला लगा के बैठा हूँ। कारण? कारण क्या? मटेरियल इतना बढ़ गया है कि जो बाजार में रेट ही नहीं मिल रहा है। आगे रेट बढ़ नहीं रहा है और मटेरियल बढ़ते जा रहा है, मटेरियल बढ़ते जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है, मायका एवरेज वगैरह बढ़ती जा रही है, लो मटेरियल बढ़ता जा रहा है। तो बताइए जो आदमी अपना घर बेच के देगा, कहाँ से देगा? मैं अगर बात करूं किसी राजनीति मुद्दे से और राजनीति मुद्दे के पास बैठूं तो राजनीति वाली बातें करेगा। मैं बड़ा हैरान हूं, प्रजापति भाई है आप और इस चीज़ को लेके और ये मुद्दा उठा रहे हैं महंगाई को लेके। क्या भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राजनेता ही बात कर सकते हैं या फिर आम आदमी भी इस चीज़ के लिए बात कर सकता है? परेशान कौन है, नेता या फिर आम आदमी? आम आदमी। आम आदमी परेशान है, और इसमें जो बड़े लोग हैं वो तो बड़े होते जा रहे हैं। सरकार उन्हीं का जेब भर रही है। जी हमें इतना रुपया जेब में डाल दो, अपना जो मर्जी बेचो।
उनको तो सरकार के जेब में पैसा दे दे रही, गरीब आदमी कहाँ से अपने पेट नहीं भर पा रहा, सरकार को कहाँ से क्या करेगा, कहाँ से देगा भाई। तो उनको जनता से क्या लेना देना है। उन्हें तो बड़े अब अंबानी लोग, अडानी हो गए, ऐसे ऐसे पूंजीपति लोग हो गए हैं जो आज समाज में तो सरकार की जेब भर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने मनमानी, उसमें सरकार से क्या लेना था, सरकार तो जेब भर रही है। यहाँ मैं दर्शकों को कह देना चाहता हूँ कि प्रजापति अमरजीत प्रजापति जी का कहना है कि यहाँ कोई पार्टी से मतलब नहीं है, किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ महंगाई के मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं, जिनसे जो है पब्लिक काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी अमरजीत जी बताइए। देखो संजय जी, पार्टी से मेरा कुछ लेना देना है जी। मेरा पार्टी मेरा हिंदुस्तान है। जी जी जी। मेरा भारत है। जी। यही पार्टी, हमारा भारत ही नहीं रहेगा, हमारे भारत की जनता नहीं रहेगी तो ये पार्टियाँ लेके हम चाटेंगे। बहुत बढ़िया। हम इस पार्टियों से क्या लेना, जो हमारा भारत नहीं रहेगा, हमारा भारत का स्वाभिमान नहीं रहेगा। हमारे भारत की जनता परेशान है, बच्चे परेशान हैं, सारे परेशान है, तो ये भारत किस फिर भारत बताओ हमें पार्टियों से क्या लेना देना है। पार्टियां तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, उसकी बुराई करना है, उसकी बुराई करना का जनता समझती नहीं है। अभी मैं पीछे कल परसों की बात है, माधीपुर गया था, वहाँ कांग्रेस का बैठे मीटिंग हो रही थी, वहाँ मंच लगाए बैठे हुए थे, हैं वो उसकी बुराई करता, फिर शाम को जा कर के एक ही थाली में खाते हैं। तो ये पार्टियां क्या है, तो जनता को चुतिया बना रही, जनता समझती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में, एक संदेश देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे संदेश पब्लिक के लिए, कैसे इस चीज़ से उद्धार होगा, कैसे भला कटेगी गरीबी की, महंगाई क्या की? संदेश हम अब जनता को, संजय भाई क्या संदेश दें। जनता कुछ तो मूर्ख है और जो समझदार है उनकी बात कोई समझता ही नहीं है। जी जी, खाली उनकी आवाज़ रह जाती है, नारेबाजी हो जाती है बस। वो तो अभी चुनाव आ जाएगा, उसकी बातों में वो डाल दिया जेब में खाने पीने को, उसको दे दिया, बस उसकी ऐसी मंत्र मार देंगे कि उसी का गुणगान गाते हैं, और फिर पीछे नहीं देखेंगे कि आज हम ऐसा कर रहे हैं, कल हमारे ही जेब काटे जाएंगे। वही हुआ है। जी जी जी। किसके जेब काटे जा रहे हैं आप, पूछता हूँ मैं, चाहे सरकार दिल्ली सरकार से पूछता हूँ मैं, चाहे केंद्र सरकार से पूछता हूँ, ये महंगाई का जिम्मेदार कौन है। यही अच्छा दिन है, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से भी कि अच्छे दिन इसी को कहते हैं कि जो अच्छे दिन आएंगे। मुझे जवाब देगा, कौन देगा, कौन सी पार्टी वाला जवाब देगा बताइए आप। जी जी। ये सरकार आज जनता परेशान है जी। जनता के सुध लेने वाला है कोई नहीं है। राशन गेहूं दे दिए, ये नहीं पता कि उससे ज़्यादा तो साग सब्जी और तेल मसाले की खर्चे हैं लोगों को, वो कौन देगा। हमारे जेब काट के, जनता की जेब काट के फिर दे दिए। वही है कि जैसे वो क्या कहते हैं कि बादल जब पानी समुद्र से उठाता है तो फिर उठाकर फिर उसी जनता पर बांट देता है, वही वाली हाल है। लोटा फेरी वाली बात। हाँ, लोटा फेरी वाला काम है। तो क्या 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 जनता को हम तो भाई देखो संजय जी, हम तो जनता भी सुनेगी इस बात को और समझदार भी समझेगी कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता को मूर्ख बना करके वोट लिया जा रहा है, और हमारे मुंह पे वाह वाह, उनकी मुंह पे उनकी वाह वाह, उनकी मुंह पे उनकी वाह वाह, बस यही हो रहा है। चलिए अमरजीत जी, बहुत बातें कही आपने, जो है कुछ शायद हमारी पब्लिक तक बातें जाएं और ये पब्लिक ध्यान दे और हमारी सरकार ध्यान दे कि परेशानी का मुद्दा तो वाकई में ही बना हुआ है। और अब मैं जी, आज कहीं नौकरी नहीं है। जी जी। आज हम तो अपना काम बंद के सोचे कहीं नौकरी मिल जाए, हम नौकरी कर ले, काम ही नहीं है किसी के पास, नौकरी देगा कौन किसको। आज से 10 साल पहले कुछ काम थे, बहुत अच्छे काम थे, उससे पहले बहुत अच्छे काम थे। वो उसको कहेगा कांग्रेस चोर है, उसको कहेगा भाजपा चोर है, उसको कहेगा वो चोर है। जनता को समझ जानी चाहिए कि किस सरकार में रोटी मिल रही थी, सुकून से अपने बच्चे पढ़ा रहे थे और लिखा रहे थे, पाल रहे थे, हैं? आज भूखे मर रहे हो तो कौन चोर है, मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी। आज हम भूखे मर रहे हैं तो चोर कौन है, ये समझ नहीं आया जनता को। चोर कौन है, कहाँ गया पैसा देश का। जी जी। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो जरूरी है, यही हमारे देश की भविष्य है। स्वास्थ्य सही हो, बच्चों का शिक्षा हो, जी जी। सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जब भारत की जनता नहीं रहेगी तो राज किस पे करोगे। जी जी। किस पे करोगे राज। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो
यही सब बात है। मैं यही बात कहते हुए मैं विराम देना चाहता हूँ अपनी बात को। अंतिम और आखिरी सवाल अमरजीत जी, और हाल ही जैसे राजनीति और समाज से जुड़ी हुई दुनिया में जो खबरें चल रही है उनके साथ साथ हमारे त्यौहार भी, ये 30 त्यौहार बराबर आते हैं। अभी हाल ही भैया दूज, विश्वकर्मा डे और जो है छठ पूजा, दिवाली आ रही है, तो सभी देशवासियों को मैं चाहूँगा एक बार शुभकामना देंगे आप। देशवासियों को शुभकामना, और देशवासियों से एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी पीछे दशहरा गया है जी। दशहरा गया है, पूछना उन भाइयों के घर में मिठाई की, किस भाइयों के घर में मिठाई के डिब्बे भी नहीं गए होंगे। उनके घर में साग सब्जी के पैसे नहीं है कि सोचेंगे कि मिठाई की डिब्बा ले जाऊं बच्चों के, कि शाम को गेहूं चावल आटा नहीं है उनका इंतजाम करूं। तो ये त्योहारों को क्या मतलब, त्योहार तो ख़त्म करते जा रहे हैं। ख़त्म ही है, जब किसी के पास पैसे ही नहीं है, किसी के पास आय नहीं है कमाने की, बिजनेस धंधा चौपट हो गया है, तो वो क्या त्योहार मनाएगा। उसके लिए रोज़ दीपावली और रोज़ दशहरा है, रोज़ मरना है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और बाकी आम जनता को तो मैं दीपावली और दशहरा जो भी ये त्यौहार है भैया दूज वगैरह का, सभी को, सभी नौजवान और बुजुर्गों या सभी लोगों को इस त्यौहार की शुभकामना। हमारे दुखी दिल के साथ शुभकामना देना पड़ रहा है क्योंकि संसार दुखी है। हाँ, जो हमारे भारतीय संस्कृति के ये त्यौहार हैं, हमारी पहचान है, आज से नहीं हमारे पूर्वजों से है। इसीलिए हम उस त्योहारों को नमन करते हैं और उसकी शुभकामना सभी देशवासी भाइयों को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी, फिर मुलाकात होगी। दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर बातचीत करेंगे। और प्रजापति भाई हैं हमारे अमरजीत जी, और जितने प्रजापति भाई तक आवाज़ जा रही है बराबर सुनते रहें और कमेंट करें और बताएं कि हमारे अमरजीत जी की बात कुछ अच्छी लगी या नहीं लगी। धन्यवाद, नमस्कार। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।